अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आंखें आपको धोखा दे सकती है तो शायद आप तुरंत बोलेंगे, भाई मेरी आंखें मुझे क्यों धोखा देगी। आखिर जो चीज़ मेरे सामने है मैं उसे अपनी आंखों से देख सकता हूं, तो फिर उसमें गलत क्या हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके बाद हो सकता है आप अपनी आंखों से देखी हुई हर चीज़ पर थोड़ा सा शक करने लगेंगे। अभी एक छोटा सा काम कीजिए, अपने सामने किसी चीज़ को देखिए, जैसे कि मोबाइल, दीवार, कुर्सी या कुछ अन्य चीज़। अब खुद से पूछिए, मैं जो देख रहा हूँ मुझे कैसे पता कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वास्तव में है। अजीब सवाल है ना, लेकिन रुकिए, इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपकी आंखें दुनिया को सीधे सीधे आपके दिमाग में नहीं भेजती। आंखें सबसे पहले रोशन, रंग, आकार और मूवमेंट जैसी इन्फॉर्मेशन लेती है। फिर यह इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचती है और उसके बाद आपका दिमाग फैसला करता है, अच्छा सामने यह चीज़ है या कोई भी चीज़। मतलब दिमाग फैसला करता है, मतलब जो दुनिया आपको दिखाई देती है उस तस्वीर को समझने में आपके दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए आप रात में सड़क पर जा रहे हैं, थोड़ी दूर आपको एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। आप उसे देखते हैं और कहते हैं वहाँ कोई आदमी खड़ा है। आपको पूरा भरोसा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं आपको पता चलता है वह आदमी ही नहीं था, वह तो पेड़ के पास रखा हुआ कोई कपड़ा था। अब एक सेकंड रुकिए, आपने झूठ नहीं बोला था, आपको सच में आदमी ही दिखाई दिया था, तो गलती कहाँ हुई। आपकी आंखों ने इन्फॉर्मेशन तो सही ली, लेकिन आपके दिमाग ने उस इन्फॉर्मेशन का मतलब गलत निकाल लिया। और यहीं से हमारे आज के वीडियो की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि ऐसा सिर्फ अंधेरे में रखे कपड़े के साथ नहीं होता। आपका दिमाग कभी तस्वीर को गलत समझ सकता है तो कभी आवाज़ को भी गलत समझ सकता है, कभी कभी किसी घटना की याद को भी बदल सकता है। और सबसे अजीब बात, कभी कभी आपके सामने कोई चीज़ मौजूद होती है, आप उसे देख भी रहे होते हैं, फिर भी आपका ध्यान उस पर जाता ही नहीं। अब सोचिए, हम हमेशा कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए जो मैंने देखा है वह सच है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी आंखें एक परफेक्ट कैमरा की तरह काम करती है? और क्या हमारी मेमोरी एक हार्ड ड्राइव की तरह हर घटना को बिल्कुल वैसे ही सेव करके रखती है? अगर ऐसा है तो फिर कुछ लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से क्यों याद करते हैं? कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स में हमें ऐसी चीज़ क्यों दिखाई देती है जो वास्तव में वहाँ है ही नहीं? और कभी कभी हम किसी आवाज़ को कुछ और क्यों समझ लेते हैं? अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि मैं शुरुआत से किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमारा दिमाग हमें जानबूझकर बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। असल में वह हर सेकंड हमारे आसपास की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, और उस प्रोसेस में कभी कभी हमारा दिमाग हमें रियलिटी की ऐसी इंटरप्रिटेशन दे देता है जो पूरी तरह सही नहीं होती है। और आज हम ऐसे 7 रहस्य देखने वाले हैं। पहले रहस्य में हम देखेंगे कि आपकी आंखें किसी चीज़ को सही देखने के बाद भी आपका दिमाग उसे गलत क्यों समझ सकता है। दूसरे, हमारी मेमोरी का एक ऐसा खेल जिसमें आपको पूरी तरह यकीन हो सकता है कि कोई घटना बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, जबकि रियलिटी कुछ और हो सकती है। फिर एक ऐसा रहस्य जिसमें कोई चीज़ आपके सामने मौजूद होगी, लेकिन आपका ब्रेन उसे नोटिस ही नहीं करेगा। और आखिरी रहस्य इन सब को एक जगह छोड़ देगा, और शायद उस समय आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, मैं दुनिया को देख रहा हूँ या मेरा दिमाग मुझे दुनिया दिखा रहा है? तो बहुत ही ज़्यादा देर किए बिना चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। रहस्य नंबर 1, आपकी आंखें हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती। एक छोटा सा सवाल, अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं और उसमें कोई चीज़ आधी छिपी हुई हो, तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं? अधिकतर समय आप कहेंगे हाँ। क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन नहीं देखता जो इस समय उसके सामने है, वह अपनी पुरानी नॉलेज और एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल करता है। मान लीजिए आपको दूर से किसी जानवर की सिर्फ थोड़ी सी शेप दिखाई देती है, आप तुरंत बोल सकते हैं, अरे यह तो कुत्ता है। आपने उसका पूरा शरीर देखा भी नहीं,
फिर भी आपका ब्रेन बाकी हिस्सा समझ लेता है। यही एबिलिटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत काम की है, लेकिन यही एबिलिटी कभी कभी हमें इल्यूजन भी दिखा देती है। आपने ऑप्टिकल इल्यूजन देखी होगी, एक ही तस्वीर लेकिन देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसका आकार बदल रहा है। कभी कोई लाइन टेढ़ी लगती है, कभी कोई स्टेशनरी चीज़ हिलती हुई लगती है। अब सवाल है, क्या आपकी आंखें ख़राब है? इसका जवाब है नहीं। असल में आपकी आंखें इन्फॉर्मेशन भेज रही है और आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है। यानी जो आप देख रहे हैं वह सिर्फ आपकी आंखों की कहानी नहीं है, उसमें आपका ब्रेन का भी हिस्सा है। रहस्य नंबर 2, आपकी याददाश्त उतनी ही परफेक्ट नहीं जितनी आपको लगती है। अब अपनी किसी पुरानी याद के बारे में सोचिए, कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो। शायद बचपन की कोई घटना, किसी दोस्त के साथ बिताया हुआ समय, किसी शादी का कोई मज़ेदार मोमेंट। आपको लगता है मुझे सब कुछ याद है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हम अक्सर सोचते हैं जो घटना हुई ब्रेन ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है, फिर जब चाहो मेमोरी खोलो और पूरी घटना वापस देख लो। लेकिन ह्यूमन मेमोरी इस तरह काम नहीं करती। जब हम किसी पुरानी घटना को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन उस मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करता है और इसी वजह से समय के साथ कुछ डिटेल्स बदल सकती है। कभी कभी हमें पूरा विश्वास होता है कि हमने कोई बात देखी या सुनी थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारी याद में कुछ हिस्सा गलत था। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेमोरी झूठी थी, बिल्कुल नहीं, बस मेमोरी को कैमरा रिकॉर्डिंग समझना सही नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पुराने दोस्त से कहे, मुझे तो बिल्कुल याद है कि उस दिन तुमने यही कहा था, और वह बोले, नहीं भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा नहीं था, तो तुरंत यह मत समझिए कि दोस्त झूठ बोल रहा है। हो सकता है आप दोनों की मेमोरी उस घटना को अलग अलग तरीके से याद कर रही हो। रहस्य नंबर 3, आपका दिमाग आवाज़ को भी अपने हिसाब से समझता है। अब एक बहुत ही सामान्य सिचुएशन सोचिए, आप किसी बहुत भीड़ वाली जगह पर है, चारों तरफ लोगों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, म्यूज़िक और बहुत सारा शोर। फिर अचानक आपको लगता है कि किसी ने मेरा नाम लिया। आप तुरंत पीछे मुड़ करके देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई आपको बुला ही नहीं रहा था। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका ब्रेन हर आवाज़ को बराबर इम्पोर्टेंस नहीं देता। वह लगातार डिसाइड कर रहा होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या बैकग्राउंड नॉइस है। आपके लिए आपका नाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साउंड है, इसलिए शोर के भी बीच में आपका ब्रेन उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन को पकड़ने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि कभी कभी हमें लगता है कि किसी ने हमें बुलाया, जबकि शायद वह सिर्फ आसपास की आवाज़ों का कॉम्बिनेशन था। मतलब आपके कानों ने साउंड सुना, लेकिन उस साउंड का मीनिंग समझने में आपके ब्रेन ने अपना काम किया। रहस्य नंबर 4, समय कभी तेज़ और कभी धीमा क्यों लगता है? अब मुझे बताइए, जब आप अपनी पसंद की कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो समय कैसा लगता है? बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है ना? आप सोचते हैं अरे इतना समय कब निकल गया, पता ही नहीं चला। लेकिन जब आप किसी बोरिंग काम में फंसे हो तो वही समय बहुत लंबा लगता है। और डर या स्ट्रेस के सिचुएशन में कुछ पल कभी कभी और भी लंबे महसूस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, घड़ी की स्पीड नहीं बदल रही है, एक सेकेंड ही है। बदल रहा है आपका टाइम परसेप्शन। आपका ब्रेन अलग अलग परिस्थितियों में इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस करता है, इसलिए एक ही समय अलग सिचुएशन में हमें अलग महसूस हो सकता है। तो अगली बार जब आप बोले आज तो समय उड़ गया, तो याद रखिएगा शायद समय नहीं उड़ा, आपका ब्रेन बस उसे अलग तरीके से महसूस कर रहा था। रहस्य नंबर 5, सामने होते हुए भी आप चीज़ को देख नहीं सकते। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कभी कभी आपकी आंखें किसी चीज़ को देख रही होती है, लेकिन आपका ब्रेन उस पर ध्यान ही नहीं देता। इसे साइकोलॉजी में इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है।
आसान भाषा में कहे तो आपका अटेंशन किसी दूसरी चीज़ में इतना व्यस्त हो सकता है कि सामने में किसी साफ चीज़ भी आपसे मिस हो जाए। आपने कभी ऐसा किया है कि नहीं, किसी चीज़ को ढूंढते ढूंढते उसी चीज़ को सामने रखे होने के बावजूद नहीं देखा हो। आपसे जीवन में कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। फिर कोई दूसरा आदमी आता है और बोलता है, भाई सामने तो रखा है, तुमने देखा ही नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग कहाँ है। इस टाइप की और भी अन्य बात बोलते हैं और आप बोलते हैं, अरे ये तो यहाँ था। यही उसका सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपकी आंखें काम कर रही थी, चीज़ सामने थी, लेकिन आपका अटेंशन कहीं और था, इसलिए ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी नहीं दी। यानी हर चीज़ जो आपकी आंखें को सामने है, ज़रूरी नहीं कि आपका ब्रेन उसे कॉन्शियसली नोटिस भी करे। रहस्य नंबर 6, आपका ब्रेन अधूरी चीज़ को पूरा कर देता है। अब मान लीजिए आप किसी चीज़ को पूरा नहीं देख पा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरी चीज़ के पीछे छिपा है, फिर भी आप अक्सर पहचान लेते हैं कि वह चीज़ क्या है। यह कैसे हुआ? आपका ब्रेन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, पुराने एक्सपीरियंस और आसपास के कॉन्टेक्स्ट, इन सब को जोड़कर एक अनुमान बनाता है। यानी जहां इन्फॉर्मेशन अधूरी है वहां आपका ब्रेन खाली जगह छोड़कर नहीं बैठता। वह कहता है, मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि शायद चीज़ ऐसी होगी, और कई बार उसका अनुमान बिल्कुल सही होता है। लेकिन कभी कभी वही अनुमान गलत भी हो सकता है, और यही ऑप्टिकल इल्यूजन्स का एक बड़ा हिस्सा समझने में मदद करता है। हमारा ब्रेन हर बार रियलिटी की परफेक्ट फोटोग्राफी बनाने की कोशिश नहीं करता, वह सबसे सेंसिबल एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश करता है। रहस्य नंबर 7, तो क्या हम दुनिया को वास्तव में वैसे देखते हैं जैसी वह है? आप सारे रहस्य को एक साथ रखिए। आपकी आंखें इन्फॉर्मेशन लेती है, आपका ब्रेन उसका मतलब समझाता है। आपकी मेमोरी हर चीज़ को परफेक्ट रिकॉर्डिंग की तरह स्टोर नहीं करती। आपका अटेंशन कुछ चीज़ को चुनता है और कुछ को इग्नोर करता है, और जहां इन्फॉर्मेशन अधूरी होती है वहां आपका ब्रेन कई बार खुद पिक्चर पूरी कर देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जो दुनिया देखते हैं वह नकली है? नहीं मेरे भाई, ऐसा कहना गलत होगा। दुनिया वास्तविक है, लेकिन हमारा उसे एक्सपीरियंस करने का तरीका हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है। आपके सामने जो चीज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों और बाकी की सेंसेस से आती है, फिर आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, पुराने एक्सपीरियंस से मिलाता है, इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान देता है, और आखिर में आपको एक मीनिंगफुल पिक्चर देता है। यानी आप दुनिया को सिर्फ देखते नहीं हैं, आपका ब्रेन उसे समझकर आपके सामने पेश करता है, और शायद यही हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो किसी पुरानी याद को याद करें, किसी भीड़ में अपना नाम सुने या किसी ऑप्टिकल इल्यूजन को देखें तो एक छोटा सा सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या मैंने वास्तव में वही देखा जो मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, वह हर सेकंड हमारे आसपास की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उस प्रोसेस में कभी कभी वह हमें ऐसी चीज़ महसूस करा सकता है जो पूरी तरह कहानी नहीं होती है। और शायद मानव दिमाग का सबसे बड़ा रहस्य यही है, हम दुनिया को सिर्फ देखते नहीं है, हमारा दिमाग हमें दुनिया समझाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे मैंने अपनी आंखों से देखा है तो इसलिए यह 100% सच है, तो बस मुस्कुराइए और सोचिए, क्या आंखों ने देखा था या दिमाग ने उसकी कहानी बनाई थी? दोस्तों, अगर आपको साइंस, साइकोलॉजी, स्पेस और मिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही रहस्य पसंद है तो सोनू भाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग के अभी बहुत सारे रहस्य बाकी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।